यस, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और समझिए मॉडल पेपर 3rd। डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इज, यानी विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका आंसर है पेलेग्रा। B1 से तो बेरी होती है, विटामिन B1, B से बेरी याद रखना है, लेकिन B2 से पेलेग्रा होता है। नेक्स्ट है जनरली वेयर द रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, सामान्यतः रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है? तो वह स्प्लीन यानी प्लीहा में RBC जो है नष्ट होती है स्प्लीन में। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनकाइंड इज, साइंस की ब्रांच जो मनुष्य के इम्प्रूवमेंट से संबंधित होती है, उसका आंसर है यूजेनिक्स। बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, बायोलॉजी एनिमल से रिलेटेड है, जेनेटिक्स हेरिडिटी से रिलेटेड है, यूजेनिक्स जो है वो मैनकाइंड के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैव नेचर ऑफ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का तो एल्कली होता है या बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। द सब्सटेंस दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं सब्सटेंस, उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल एंड इक्वल साइज इमेज एज द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए जिससे कि एक रियल और इक्वल साइज में इमेज अपने को मिल जाए? तो इसको रखा जाता है 2f पे, एट डबल द डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। f का जो डबल होता है 2f, वहाँ पे रखने पर अपने को पता है 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही अपने को मिलेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज में इक्वल होगा। नेक्स्ट, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉक्स ऑन ए प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब एक बॉक्स को एक प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है तो वर्क डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका आंसर है हाइट पे। देखो वर्क डन का फार्मूला देखो mgh, तो इसमें अपने हाइट दिया हुआ है, m दिया हुआ नहीं है, g फिक्स होता है 9.8 और m गिवन नहीं है, इसमें हाइट ही गिवन है, m का कहीं हुआ नहीं है जिक्र, तो हाइट वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, h पे डिपेंड करता है इस समय। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, नॉन रिन्यूएबल यानी ऐसे रिसोर्स जिनको वापस नहीं बनाया जा सकता, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज, ये सभी ये फॉसिल फ्यूल्स है और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो ये सभी हो गए। वेयर इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क लोकेटेड, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, बार्क का जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वर्ल्ड में कितने हैं? तो आंसर है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। राइट द फुल नेम ऑफ BMI का पूरा नाम, बॉडी M से मास, I से इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिएक्ट्स विद एंटीजन इज कॉल्ड, एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जो है एंटीजन से रिएक्शन करता है? वो है पैराटॉप।
नेक्स्ट है राइट द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल नेम लिखिए। तो फॉर्मूला तो है CaSO4, ये कैपिटल होगा, एस ध्यान रखना, CaSO4.2H2O। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जिप्सम का फार्मूला है। बाय विच मिरर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, कौन से मिरर से मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है लेकिन 1 से कम होता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है और 1 से कम होता है। नेक्स्ट, हु इज़ नॉन एज कल्पवृक्ष ऑफ थार। थार का कल्पवृक्ष कौन कहलाता है, वो है खेजड़ी। खेजड़ी जो ट्री है वो अपने थार रेगिस्तान का या थार डेजर्ट का कल्पवृक्ष कहलाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रॉकेट मेड इन इंडिया। इंडिया में बनाया गया पहला रॉकेट का क्या नाम था, आंसर है नाइक अपाचे। नाइक अपाचे। विच बर्ड वॉज हंटेड टू इंक्रीज सेक्स पावर। कौन से बर्ड का शिकार किया जाता है सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, आंसर है गोडावन बर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डिजीज इज कॉज्ड when there is shortage of protein and energy providing nutrients of food। कौन सी बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है और फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी नहीं देता है, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वह है मेरेस्मस। 2 टाइप की है, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वाश्चरक्योर, इसमें आएगा मेरेस्मस। नेक्स्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वह है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। डैश आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर देयर इज अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ हंटिंग। ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर पूर्णतया प्रतिबंध है जंगली शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करना, उस प्रोटेक्टेड एरिया को बोलते हैं सैंक्चुरी। मैचअप, कॉलम ए में अपने को गिवन है टाइप ऑफ RS फैक्टर और कॉलम बी में परसेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने परसेंट ये पाए जाते हैं। जैसे RS फैक्टर RH है वो मिल रहा है सेकंड से 80% है RH वाले, RH D 85% है, RH E 30% है, RH E 78% है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2 एल्कोलॉइड्स फाउंड इन ओपियम। ओपियम यानी अफीम, अफीम में पाए जाने वाले 2 केमिकल्स यानी एल्कोलॉइड्स के नाम बताने हैं। आंसर है मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन जो है ओपियम में पाए जाते हैं। नेम एनी 2 रिसेसिव कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल। 2 रिसेसिव कैरेक्टर के नाम बताने हैं जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, अप्रभावी लक्षणों के नाम। फर्स्ट है हाइट ऑफ प्लांट्स, ड्वार्फ लिया था उसने। सेकेंड है कलर ऑफ पोट्स, ग्रीन कलर। नेक्स्ट, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 ऑन सेटिंग कर्ड फ्रॉम दिस मिल्क इट्स pH विल डिक्रीज और इंक्रीज एंड वाई। मिल्क का pH जो है 6 है, जब उससे दही जमाया जाता है तो pH जो है वह कम होगा या बढ़ेगा और क्यों, ये बताना है। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड विल डिक्रीज। फ्रेश मिल्क का जो pH है दही बनाते समय कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ श्योर, क्योंकि यह खट्टा होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण वो खट्टा होता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है कर्ड बनाते समय, तो उसका pH जो है वो कम हो जाएगा। मैचअप फिर है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर मिलता है ऑयस्टर से। लैक कल्चर ये मिलेगा लेसिफर लक्का, लाख जिसे बोलते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मिलेगा बॉम्बिक्स मोराई, रेशम कीट पालन। फिशरी,
रोहू, मछली पालन में रोहू का पालन किया जाता है, रोहू फिश का। नेक्स्ट, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? द ह्यूज रॉक सेगमेंट्स ऑफ द क्रस्ट आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। बड़ी बड़ी चट्टानों के जो खंडित पार्ट है, टुकड़े हैं, सेगमेंट्स है क्रस्ट के, अर्थ की क्रस्ट के, उसको क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जिस इन टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज़। 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के नाम बताइए। चीता एंड राइनो। ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है यानी खतरे वाली है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी।